नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जिस पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका पीएच मान कितना संभव है? 10। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवकलन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है यह सिरका जैसा गंध देता है, ऑप्शन नंबर बी है यह प्याज जैसा गंध देता है, ऑप्शन नंबर सी है यह सड़े अंडे जैसा गंध देता है और ऑप्शन नंबर डी है यह सड़े मांस जैसा गंध देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सिरका जैसा गंध देता है। कैसा गंध देता है? तो सिरका जैसा गंध देता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुलाबी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है नीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है नीला और काला दोनों हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी है काला हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला और काला दोनों हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीबायोटिक का, ऑप्शन नंबर बी है एनाल्जेसिक का, ऑप्शन नंबर सी है एंटासिड का और ऑप्शन नंबर डी है एंटीसेप्टिक का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटासिड का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी है 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी है 14 होता है और ऑप्शन नंबर डी है 0 होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 होता है। किसी विलयन का उदासीन मान कितना होता है? उदासीन मान का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण सही है। ऑप्शन नंबर ए है HCl लवण है, ऑप्शन नंबर बी है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है K2SO4 और ऑप्शन नंबर डी है NH2OH। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि K2SO4। क्या हो जाएगा? K2SO4। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो K2SO4। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है FeO, ऑप्शन नंबर बी है Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी है Fe3O4 और ऑप्शन नंबर डी है FeS। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Fe3O4। Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे शरीर में पीएच मान कितना पराशर के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है 6.0 से 6.8 तक, ऑप्शन नंबर बी है 7.0 से 7.8 तक, ऑप्शन नंबर सी है 2.1 से 3.8 तक और ऑप्शन नंबर डी है 5.1 से 5.8 तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.0 से लेकर 7.8 तक जो है पीएच मान हमारे शरीर के पराशर में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी 7.0 से 7.8 तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र कितना होता है, यानी बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है CaOCO3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है NHCO3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है NaNO3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NaCO3, NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चूना पत्थर जो है विजातीय यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है खड़िया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संगमरमर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नांकित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 13। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 जो है क्षारक विलयन का पीएच मान देता है, क्योंकि जो 7 से जो बेसी होता है वो क्षार का पीएच मान होता है, और जो 7 से कम होता है वो अम्ल का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13, यानी 7 से बेसी कौन है 13। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया वियोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संयोजन अभिक्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फार्मिक अम्ल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है KOH, ऑप्शन नंबर बी में दिया है NaCl, ऑप्शन नंबर सी में दिया है AlOH2, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ZnO। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaCl जो है क्षारक नहीं है। NaCl क्या नहीं है, क्षारक नहीं है, NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में क्षारक में कौन प्रबल क्षारक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है NH4OH, ऑप्शन नंबर बी में दिया है NaOH, ऑप्शन नंबर सी में दिया है MgOH2, ऑप्शन नंबर डी में दिया है CuOH2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaOH जो है क्षारक के प्रबल क्षारक है। क्षारकों में प्रबल क्षारक कौन है, तो NaOH। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है कवक का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी है लीचिन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी है जिम्नोस्पर्म का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेचिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी है फिनाल्फथैलीन, ऑप्शन नंबर सी है हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है मूली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूली जो है वो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैलिना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्याज, ऑप्शन नंबर सी है
सरकंद। ऑप्शन नंबर डी में दिया है लौंग का तेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौंग का तेल जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। सॉरी, सरकंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है HCl, ऑप्शन नंबर बी में दिया है H3PO4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है NSO3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है H2SO4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2SO4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी H2SO4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह पोटास एलम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिए एक साधारण लवण होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिए एक मिश्रित लवण होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिए एक अम्लीय लवण होता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिए एक द्विक लवण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक द्विक लवण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आयनित होते हैं, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, और ये क्योंकि ये COOH समूह रहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कम आयनित होते हैं, इसलिए ये क्या है? अम्लीय है। ये क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रबल लवण है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है NaCl है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है CaCl2 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है BaSO4 है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है LiCl है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NaCl जो है सबसे प्रबल लवण है। क्या है? NaCl। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर सी है लवण युक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सब कोई जानता है, क्योंकि सब कोई ब्रश करता है, इसलिए जानता है कि जो ब्रश में मंजन होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7 से अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है 7 ही रहता है, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से कम हो जाता है। 7 से क्या होता है? कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम एवं कॉपर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम और पोटेशियम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हमारा जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 2। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।